ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को और असेसमेंट स्कीम को अपनी जो है वो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, आज हम जो पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा आपका पंजाब बोर्ड का पेपर पैटर्न के आपको जो एट द एंड ऑफ ईयर जो पेपर आएगा वो किस टाइप का पेपर आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास पेपर पैटर्न आता है उसके दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एक पोर्शन होगा आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा एक आपका, और जो दूसरा सेक्शन होगा आपके पेपर का, जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर। इसके अलावा इस सब्जेक्टिव टाइप पेपर को हम ऐसे टाइप पेपर भी कहते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस पोर्शंस में जो है वो सिंपली आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा वो सिंपल ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होगा जिसमें सिर्फ आपके पास एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, अब अगर हम सब्जेक्टिव टाइप या हमारा जो ऐसे टाइप पेपर है उसकी बात करें तो इसके जो हैं वो मेन दो पार्ट जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, इसमें, और दूसरा जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं इस सेक्शन में से या इस टाइप में से वो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अब इनको जो है वो हम इन डिटेल स्टडी करते हैं कि किस तरह से आपको जो है वो पूरी इसका पैटर्न जो है वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ हम इसका एक जो है वो स्कीम बना लेते हैं पूरी। यहाँ हम इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, और इस तरफ हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं इसका सब्जेक्टिव टाइप। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिंपल एमसीक्यूज बेस पोर्शन होगा, यानी जो हमारा इस टाइप का इस पूरे के पूरे जो हमारा पार्ट है इस पेपर में, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपके पास वो होगा एमसीक्यूज का क्वेश्चन। अब इस पोर्शन में आपको पूरी बुक से 17 एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाएंगे। हर एमसीक्यू जो है उसकी मार्किंग जो है वो 1 होगी, यानी एक एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा। इस लिहाज से इस पूरे पोर्शन के लिए जो हमारे पास मार्क्स बनते हैं कि कितने मार्क्स का ये पूरा पोर्शन होगा, तो 17 एमसीक्यूज हैं, जिसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि 17 मार्क्स का जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन जो है वो होगा। अब आपको इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट आ जाती है 1 से, ठीक है, इसके 4 पॉसिबल आपके पास जो है वो आंसर होंगे A, B, C और D में से। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है कि जी आपका जो राइट ऑप्शन है वो B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। इस राइट ऑप्शन को आपने किस तरह से जो है वो फिल करना है, तो उसके लिए आपको जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपको बबल शीट प्रोवाइड करेंगे। उस बबल शीट के ऊपर आपने आंसर चूज़ किया होगा लाइक B ऑप्शन, उस B ऑप्शन के बबल को आपने फिल करना है और उसको आपने इस तरीके से फिल करना है कि जो आपके पेन की इंक है वो कॉर्नर से बाहर ना जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने एक दफ़ा बी ऑप्शन के बबल को फिल कर लिया है तो आप ये मत करें कि आपके दिमाग में आया कि नहीं ये ऑप्शन नहीं ठीक बल्कि डी ऑप्शन ठीक है, तो आप ऐसा कर दें कि बी ऑप्शन के ऊपर क्रॉस लगा दें और डी ऑप्शन को जो है वो फिल कर दें। तो इस केस में आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। तो आपने इस पोर्शन को जो है वो बहुत ध्यान से जो है वो सॉल्व करना है। इस पोर्शन के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो होगा 20 मिनट्स का टाइम होगा। 20 मिनट्स के बाद जो आपके वहाँ इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले लेंगे और आपको दिया जाएगा आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर। आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर बेसिकली है तो इसी की कॉन्टिन्यूशन। इसका मतलब है कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो आपको क्वेश्चन होगा सबसे पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन होता है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, यानी इस पोर्शन में आपको क्या पूछा जाएगा, इस पोर्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, यानी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो लेकिन आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपने तमाम 12 सवाल जो हैं वो अटेम्प्ट नहीं करने, बल्कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में से सिर्फ आपने जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
अब जो हर शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, हर शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं 2 मार्क्स। इसका मतलब है कि अगर आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वलेंट टू 16 मार्क्स। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कितने मार्क्स का हो गया, वो 16 मार्क्स का आपके पास आ जाता है। अब सिंपली अगर यहाँ से हम देखें कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन होता है आपके पास, यानी इस वाले क्वेश्चन में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम इसी तरह अबव क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के भी आपके पास 12 पार्ट्स होंगे, यानी इस क्वेश्चन के अंडर आपसे जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आस्क्ड। और अगेन इस क्वेश्चन में से आपने सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपने ये कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं आप सिर्फ उनको अटेम्प्ट करें। जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप जो है वो चॉइस के ऊपर छोड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है ये भी होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, यानी इस क्वेश्चन में आपसे कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको इस पार्ट में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। लेकिन आपने इस पोर्शन में से सिर्फ जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी मार्क्स की वेटेज देखें तो इसमें भी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 मार्क्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी आपका 16 मार्क्स का होगा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है उसमें से सिर्फ आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के मार्क्स को ऐड अप कर लो इन तमाम को, तो हमारे पास पता चलता है कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन की तमाम मार्क्स वेटेज होगी वो आती है 44 मार्क्स की फॉर्म में, ठीक है। अब इस पोर्शन के लिए जो है वो अगर हम बात करें ओवरऑल सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन, तो इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते बल्कि इसके अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन का भी पोर्शन जो है वो शामिल होता है। और इस पूरे सब्जेक्टिव टाइप पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम होगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपली लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन को। अब नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव टाइप में डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन के बारे में। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन था वो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होंगे। अब जो आपको इस पेपर के अंदर सब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी 5 सवाल जो हैं वो आपको आएंगे। यानी इसको अगर हम लिखें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस के जो हैं वो इटसेल्फ 2-2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक पोर्शन आपका होगा थ्योरी से रिलेटेड, यानी आपके चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और जो दूसरा पोर्शन इसका होगा वो होगा न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन। सेम इसी तरह इसका भी ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, ए, बी, और इसका भी ए और बी पार्ट। अब जो हर एक आपका क्वेश्चन है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ही, तो एक क्वेश्चन की जो टोटल मार्क्स वेटेज होती है वो होती है 8 मार्क्स,
यानी 8 नंबर का एक सवाल होगा। डिपेंड करता है, समटाइम्स जो एग्जामिनर होता है वो पेपर ऐसे सेट करता है कि थ्योरी के क्वेश्चन को भी 4 मार्क्स का लेता है और न्यूमेरिकल को भी 4 मार्क्स का लेता है, और समटाइम थ्योरी का क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आता है और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आता है। तो नंबर एडजस्ट करके टोटल मार्क्स आपके 8 हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा पोर्शन है ना, इसमें से सिर्फ आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। 5 सवाल आपको आएंगे, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन की मार्क्स वेटेज थी 8 मार्क्स। इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24 मार्क्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन आपके कितने मार्क्स का आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन जो है वो हमारे पास होगा 24 मार्क्स का। इसी तरह जो आपका MCQ पोर्शन था वो 17 मार्क्स का था। इस चीज़ को यहाँ पे हम जो है वो एक दफ़ा फाइनलाइज कर लेते हैं। कि MCQs थे आपके 17 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए आपके 44 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हमारे पास 24 मार्क्स के। तो इसके जो टोटल मार्क्स आपके पास आते हैं इस पेपर के लिए वो आते हैं 85 मार्क्स। अब टाइमिंग को भी अगर एक दफ़ा दोबारा देख लें तो MCQs पोर्शन के लिए थे आपके पास 20 मिनट्स, जबकि इस पूरे पोर्शन को कवर करने के लिए आपको मिल रहे थे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो अगर हम ओवरऑल टाइम की बात करें तो ओवरऑल टाइम आपको कितना होगा पेपर का, 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स का टाइम गिवन होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सिंपल सा पेपर पैटर्न आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। इसी के साथ साथ यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि हर चैप्टर, जैसे आपकी इस बुक के टोटल 11 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने जो है वो MCQs वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें असेसमेंट स्कीम को जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं असेसमेंट स्कीम की तरफ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो है वो बुक के चैप्टर कितने हैं। तो 11 टोटल चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9 और बाकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अब हम लाइन वाइज देखेंगे कि इनमें से आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जो है वो डिस्कस कर लें यहाँ पे MCQs को और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस को, और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम एट द एंड जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो MCQs है ना, हर चैप्टर में से कितने कितने MCQs आपको पूछे जा सकते हैं उस चीज़ को अब हम फिल करते हैं। तो होता यूँ है कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है इसमें से सिर्फ एक MCQ आता है, चैप्टर नंबर 2 में से भी सिर्फ आपको एक MCQ पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 4 से भी एक MCQ पूछा जाएगा। इसी तरह जो चैप्टर नंबर आपका 6 है उसमें से भी एक MCQ, 7 में से भी एक MCQ, 9 चैप्टर से भी आपको एक MCQ पूछा जाएगा और हमारे पास यहाँ जो चैप्टर नंबर 10 था इससे भी आपको एक MCQ जो है वो पूछा जाएगा। अब यहाँ बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं, लाइक चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से जो आपको MCQs पूछे जा सकते हैं उनकी अमाउंट होती है 2 MCQs। सेम इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 11 होता है उससे भी आपको 2 MCQs जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब बच गए हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। MCQs के लिहाज से ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि इनमें से जो है वो बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 से आपको 3 MCQs पूछे जाएंगे। सेम इसी तरह चैप्टर नंबर 8 से भी आपको 3 MCQs जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की कि तमाम चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जो हैं वो आ सकते हैं, तो चैप्टर नंबर जो आपका 1 है उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे।
चैप्टर नंबर 2 में से 3 MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो होगा उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 जो होगा उसमें से सिर्फ आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा पेपर में। सेम इसी तरह जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें भी आपसे 3 MCQs जो हैं वो पूछे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो इसमें भी जो आपसे पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 9 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो चैप्टर नंबर 10 से पूछे जाते हैं सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 11 से पूछे जाएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये था हमारे पास असेसमेंट स्कीम कि आपको पेपर में हर चैप्टर में से कितने MCQs और कितने जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम को कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको किस किस चैप्टर से जो है वो आ सकते हैं और उनकी क्या क्या पॉसिबल पेयरिंग बनेगी। लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग जो हमारे पास आती है ना वो इस तरह होती है कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो सिर्फ आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए। उस चैप्टर से किसी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। जो पेयरिंग आती है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की वो आती है चैप्टर नंबर 2 और 3 से। यानी अगर चैप्टर नंबर 2 से आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है तो अंडरस्टूड है कि चैप्टर नंबर 3 से जो है वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, और अगर चैप्टर नंबर 2 से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया है तो चैप्टर नंबर 3 से आपको थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो होता है चैप्टर नंबर 4 एंड 5 का। थर्ड पेयर होगा चैप्टर नंबर 6 एंड 11 का। फोर्थ पेयर होगा चैप्टर नंबर 7 एंड 8 का, और लास्ट पेयर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 एंड 10 का। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से आपको जो है वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया और हमारी जो असेसमेंट स्कीम थी कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आ सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।